सभी को नमस्कार। नौकरी के लिए श्रेणी विशेष में आवेदन किया तो बाद में नहीं कर सकते बदलाव की मांग। यानी जैसे कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें आप एप्लीकेशन देते हो, अपना फॉर्म भरते हो और उसमें एक बार जो श्रेणी भरती यानी जर्नल भर दी तो आपका जर्नल में ही इंटरटेन किया जाएगा, बीसीए भर दी तो बीसीए में ही रहोगे। अब इसी विषय से संबंधित ये अखबार में आया है। अगर किसी के पास इसका केस नंबर हो तो वो भी बताना, जो भी भाई इससे रिलेटेड हो, क्योंकि सूचना जो ना अच्छी सूचना हमेशा फैलनी चाहिए। इस तक कितने किसी न किसी कैंडिडेट का फ़ायदा हो उसका है, वो अगर ध्यान रखा कम से कम भरते वक्त सावधान रहेगा, अगर विवाद में चेंज नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ जो अच्छी बात है उसको शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक बार उम्मीदवार ने अगर नौकरी के लिए एक श्रेणी विशेष में आवेदन किया तो वह उसमें बदलाव की मांग नहीं कर सकता। हाईकोर्ट का यह भी मानना है कि ऐसी स्थिति में उम्मीदवार भर्ती एजेंसियों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में तय की गई शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे। तो दो बात होगी, जो एडवर्टाइजमेंट में लिख दी कैंडिडेट को वो सारी बात माननी पड़ेगी। हाईकोर्ट के जस्टिस रविशंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने स्वीटी नागर द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। नागर ने एकल पीठ द्वारा पारित 7 जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि जो सिंगल बेंच है उसने भी यही फैसला दिया था, इसको नोट अलाउड किया था। अपील के अनुसार उसने एचएसएससी द्वारा जारी विज्ञापन में सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी के तहत लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए आवेदन किया था। चयन के दौरान दस्तावेजों की जांच के समय अपीलकर्ता ने अपनी श्रेणी को सामान्य से बीसी में बदलने और बीसी श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर उसके दावे पर विचार करने की मांग की। यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो वो अपना बीसी सर्टिफिकेट ले गया और बोले भाई मेरा चेंज कर दो, मेरा फार्म में गलत भरा गया जनरल, मैं तो बीसी कैंडिडेट हूँ, बीसी बी। एचएसएससी ने 13 जुलाई 2021 के आदेश के तहत उसके दावे को खारिज कर दिया, जिसके बाद उसने एकल पीठ का दरवाज़ा खटखटाया। एकल पीठ ने भी 7 जनवरी 2022 को उसकी याचिका को खारिज कर दिया। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष अपनी अपील में अपीलकर्ता ने तर्क दिया उसके द्वारा की गई गलती वास्तविक थी, भाई उससे गलती हुई थी और उसने दस्तावेजों की जांच के दौरान चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले उसमें सुधार की मांग की थी। परिस्थितियों में अधिकारियों ने उसे अपनी श्रेणी बदलने और बीसी बी श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर दावा करने की अनुमति देनी चाहिए। यानी इसने अपने बात की भी उससे गलती होगी और भर्ती पूरी होने से पहले उसने ये सुधार की एप्लीकेशन दी थी, इसलिए इसको इसके दावे को अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट को यह भी बताया गया कि बीसीबी के पद रिक्त है। उसमें यह भी बात थी कि उस भर्ती में बीसीबी की सीट भी खाली थी, फिर भी कोर्ट ने अलाउड नहीं किया। ये बात महत्वपूर्ण है और इसलिए अपीलकर्ता पर विचार किया जा सकता है और बीसीबी श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सभी दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि भर्ती विज्ञापन देखने से पता चलता है कि इस आयोग को इस तरह की स्थिति का सामना अतीत में भी कर चुका है, इसलिए विज्ञापन में महत्वपूर्ण नोट देकर प्रत्येक उम्मीदवार को साफ किया गया। विज्ञापन में साफ किया गया, लिखा गया कि ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा होने के बाद किसी भी विवरण के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलती उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। कुल मिला के भाई देखो एचएसएससी लिखता तो है भाई एक बार कंफर्म फाइनल सबमिट हो गया और आपकी फीस वगैरह जमा होगी तो आप उसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कैंडिडेट जो है ना कई बार गलती कर जाते हैं। अब ये बताना फार्म भरने वाले ने कि या उस टाइम हो सकता है इसके पास बीसीबी का सर्टिफिकेट ना हो, इसलिए इसने सोचा होगा जब सर्टिफिकेट नहीं है तो जर्नल में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो परिस्थितियाँ उसके हैं, तो भाई इसका तो सामान्य साल है। भाई देखो जो नियोक्ता जो एचएसएससी बोल रहा है, जो नियम हो उसमें एडवर्टाइजमेंट के समय वो तो भाई सारे पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो हमारे पास नहीं है तो भाई एचएसएससी एंटरटेन नहीं करेगा और कोर्ट भी नहीं करेगा।
क्योंकि ये स्पष्ट फैसला है बिल्कुल, और सिंगल डबल का दोनों का फैसला आ चुका है। अब इस आगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो नहीं पता, लेकिन भाई जो भी कैंडिडेट है नई नौकरी के लिए अप्लाई करें, कम से कम यो मौका तो मत दो। अब वो फार्म तो रिजेक्शन में ना जाओ, सिलेक्शन होना ना होना, भर्ती होना ना होना वो एक अलग बात है। तो वही एक अच्छी अपडेट लगी मुझे तो, क्योंकि श्रेणी में बदलाव आप नहीं कर सकते। जिस कैटेगरी में एक बार आपने फार्म भर दिया उसी में रहना पड़ेगा आपको, चाहे दूसरी में बेशक सीट खाली पड़ी हो। और फिर कह रहा हूँ भाई किसी के पास इसका केस नंबर हो तो वो ज़रूर शेयर करियो। @हरियाणा फाइल मेरी टेलीग्राम आईडी है, और @हरियाणा फाइल्स जिसमें एस लग जाता है वो टेलीग्राम ग्रुप है। ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी बात के लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने के लिए पर्सनल आईडी पर भी भेजा जा सकता है, या मेल आईडी वगैरह भी है डिस्क्रिप्शन में। तो धन्यवाद सभी का भाई।